बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 4 मई है साल 2021। दो असिस्टेंट कमिश्नर्स का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। इसकी डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वफाकी काबीना ने अपोजिशन को बड़े सरप्राइज दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मरियम की मान ली है और बिलावल से पाया। मिफ्ता इस्माइल के हक में बिल आखिर फैसला आया है। मरियम को बड़ी उम्मीद थी, चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरा जो इलेक्शन कमीशन है किस तरीके से नून लीग वहां से फैसला लेने में कामयाब होती है। हाई कोर्ट हो, दीगर इदारे हो, माशाल्लाह जबरदस्त तरीके से जो नून लीग के वकला हैं वो अपनी फाइट लड़ते हैं और बिल आखिर कामयाब हो जाते हैं। बिलावल कहते हैं कि अगर यही तरीका है तो हम इस फैसले को इंडोर्स करते हैं, इसको वेलकम करते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप 5% को हिसाब लगाएं और थोड़ी कास्टिंग हो और आपसे ज्यादा लोग ये डिमांड ही ना करें, ज्यादा पोलिंग स्टेशन से ये शिकायत ही ना आए धांधले की, लेकिन आपसे एक इस्तदा की गई और आपने पूरे हल्के की रिकाउंटिंग का हुक्म दे दिया है, तो इस तरीके से 2018 के जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर पीपल्स पार्टी को भी इस तरह बहुत सारे हल्कों के अंदर शिकायत थी, लेकिन हमें ये रवैया सामने जो है वो इलेक्शन कमीशन का नहीं आया। और अब अगर ये प्रेसिडेंट बन गई है तो हम इसको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस पर अमल होगा और 2018 के अंदर जिन सीटों से हम हारे हैं वहां पर भी पूरे हल्कों की दोबारा रिकाउंटिंग होगी, क्योंकि ये एक अजीब फैसला उन्होंने करार दिया है। इस पर अब मरियम ने उनको जवाब दिया है। मरियम चूंकि इसको अपनी फतह करार दे रही है, वो कहती है कि आस्किंग इलेक्शन कमीशन फॉर अ रिकाउंट ऑन 2018 सीट्स विल बी अ माइंडफुल फॉर पीएमएलएन बिकॉज यानी ये ताजा हवा का झोंका है मुस्लिम लीग नून के लिए, चूंकि नून लीग के खिलाफ बहुत बड़ी धांधली हुई है। और अगर इस तरीके से वो कहती है मरियम कि इलेक्शन कमीशन अगर तमाम सीटों के हवाले से मान जाता है तो फिर तो नून लीग अक्सरियत हासिल कर लेगी। ये आपकी जो तजवीज है इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, पीपल्स पार्टी की तजवीज को। दूसरी तरफ जायद गशकोरी का यह दावा है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी इलेक्शन कमीशन के जराये से बात हुई है तो इस वजह से मुमकिन है मिफ्ता इस्माइल दोबारा रिकाउंटिंग के अंदर भी हार जाएंगे। इस पर जो मरियम है वो कहती है हमने कौन सा इसी जगह पर खड़े होना है, क्योंकि हमने तो हर साल के हर हालत के अंदर ये सीट हासिल करनी है। धांधली दोबारा गिनती में पकड़ी जाए या इसके बाद, अब ये मरियम जवाब दे रही है, धांधली दोबारा गिनती में पकड़ी जाए या इसके बाद के इकदामात में, मगर पकड़ी तो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि धांधली तो हुई है और ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। जब तक NA 249 की अवाम का हक उनको वापस नहीं मिल जाता हम जाने नहीं देंगे। ये अवाम के वोट की इज्जत का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। अब ये बिलावल और मरियम जो है वो बगैर तो आमने सामने है, लेकिन ज़ाहिर है दोनों का करप्शन करने पर और उसको महफूज करने पर तो इत्तफाक है, जरदारी गैंग हो या शरीफ गैंग हो, लेकिन इनको इदारों से इंसाफ मिल जाता है। मसला तब ही होता है जब ये दोनों घर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हो, फिर जमहूरियत और ये चीजें नहीं होती। कभी एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात लगाना, ये चीजें इनकी चलती रहती है। आज जो है वफाकी काबीना का बड़ा आम इजलास हुआ है जिसके अंदर इंतहाई आम नौयत के फैसले किए गए और इसके अंदर 2 आर्डिनेंस की मंजूरी दी गई है। 2 आर्डिनेंस अब सदर पाकिस्तान जारी करने जा रहे हैं, चूंकि बहुत मौका दिया अपोजिशन को। मुसलसल इस हवाले से कहा जा रहा है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए आप आगे बढ़े, लेकिन जो अपोजिशन का रवैया है वो आपके सामने है, मैं जिक्र भी करता रहता हूं। तो अब बताया गया कि इंतखाबी इस्लाहात के फवाद चौधरी ने जो ब्रीफिंग दी है, 4 पहलू हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इंतखाबी इस्लाहात का दूसरा ई वोटिंग है। EVM मशीन के जरिए 20 मिनट में पूरे हल्के का नतीजा आ जाएगा। ई वोटिंग के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक मिलेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक नहीं देना चाहते। समंदर पर पाकिस्तानियों का इतना ही पाकिस्तानी समझते हैं जितना पाकिस्तान में बसने वालों को। 2 आर्डिनेंस की काबीना ने मंजूरी दी है। इलेक्शन कमीशन को अख्तियार दिया गया कि EVM मशीन इस्तेमाल कर सकेगा। बायोमेट्रिक और कानून साजी का हिस्सा तीसरा और चौथा नुक्ता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर हमारी कानून साजी मुकम्मल हो चुकी है। बायोमेट्रिक पर अभी टेक्नोलॉजी का काम होना बाकी है। अदालतों में विरासत का सर्टिफिकेट लेना मुश्किल होता था, अब नादरा शजरा देकर विरासत का सर्टिफिकेट जारी करेगा। ये जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है ये वाकई एक आम आदमी का बहुत बड़ा मसला था। जब कोई वालिद किसी का फौत हो जाए तो उसके बाद अदालत में जाए, वहां वकील साहब को फीस दे, फिर एक टाइम लगता था महीना आधा, फिर अखबार में इश्तिहार दें, उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होता था। और जो बंदा फॉरेन से यहाँ पाकिस्तान में आता था उसकी तो छुट्टी इतनी नहीं होती थी जितना हमारा एक छोटे से जेर जबर की गलती के लिए भी अदालत के लिए 1.5-2 महीने लगाना ये मामूली सी बात है। तो ये बड़ी शिकायत थी पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग हैं। तो अब नादरा को यह काम दिया गया कि आप बंदे के शजरा को देखकर उसका जो विरासती सर्टिफिकेट है वो इशू कर दें। ये बहुत बड़ा काम किया गया है।
पंजाब के अंदर भी इसकी मंजूरी दे दी गई है और वफाक ने इसको मंजूर किया है। और इसके साथ कोरोना के मामलात को देखा गया तो 2 ऑर्डिनेंस जारी करने का आज अदालत ने हुक्म दिया। अब इसके बाद आप देखेंगे यही जो अपोजिशन जमाते हैं ये रोना रोएंगी, देखो ये ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा दी हुकूमत ने, ये मामला पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए, ये पार्लियामेंट से राय फरार अख्तियार कर रहे हैं। जबकि ये 2 पार्टी ऐसे हैं कि जो जमहूरियत का डंडोरा भी पीटती हैं और दूसरी तरफ जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त ये पीपल्स पार्टी और नून लीग है। ये चाहती नहीं है कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आजादाना लोग रजामंदी के साथ वोट जिसको देना चाहें उसको कास्ट करें, लेकिन बस शोर शराबा इस तरह का मचाते हैं। लेकिन अब हुकूमत ने कहा है कि हम ये इंतखाबी इस्लाहात तो करेंगे, खा ये कबूल करें ना करें। 2 ऑर्डिनेंसेस की आज मंजूरी दी है, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। यहाँ पर जो हमारी अपोजिशन जमाते हैं अब वो बताएंगे कि ऑर्डिनेंस के ये नकायस होते हैं, पार्लियामेंट से ये भाग रहे हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब कल आपने देखा जिस तरह का वाकया पेश आया, आपा फरदौस आशा आवान जो है उन्होंने एसी साहब को झाड़ा और मैंने कहा कि गुफ्तगू बेहतर तरीके से हो सकती थी। लेकिन जिस तरह एक अवामी नुमाइंदा जब भी आता है कोई हुकूमत का तो आम जो पब्लिक होती है वो उसको शिकायत लगाती है कि देखिए ये रमजान बाजार के अंदर पहले ही जो आम गरीब लोग हैं वो आते हैं और वहां अगर गला सड़ा फालो तो फिर मजीद उन्होंने शिकायत की और इस पर उन्होंने रिएक्शन दिया। यकीनन उससे बेहतर रिएक्शन दिया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक मकाम पर आई, जवाद वो रफीक जो जवान हैं सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उनको बड़ी तकलीफ पहुंची। हालांकि मैंने जिक्र किया था कि बड़े शर्म का मकाम है, अगर आपका एक ही असूल सब जमातों के साथ हो तो ये बड़ी अच्छी बात हो, फिर आपको कहें कि वाकई आप सिंसियर हैं। लेकिन आप अगर नून लीग के टाउट बने हों, उनके बूट पालसी हों और फिर इस तरह की हरकत करें तो पाकिस्तानी कौम को इस तरह के चीफ सेक्रेटरी और इस तरह के ब्यूरोक्रेटों के साथ और ज्यादा नफरत पैदा होती है। ये मुकाबले का इम्तिहान देकर आते हैं और बड़े मुतवस्सत तबके घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये सारे कोई बुरे हैं, ना ही मैं इस हवाले से बात कर रहा हूं, बड़े बड़े अच्छे लोग भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन एक तबके के अंदर जब लोग दाखिल होते हैं तो फिर एक नई क्लास हो जाती है और फिर उसके रवैये और वो तौर तरीके अक्सर बदल जाते हैं। अब ये रफीक जवाना है, पाकपतन का एक एसी ने एक शादी हाल पर छापा मारा था, नून लीग का एमपीए था और उसने बाकायदा एसी को अगवा कर लिया था नून लीग के एमपीए ने, और ये मामला हाई कोर्ट तक गया। लेकिन ये जो रफीक है चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इसकी गैरत और शर्म उस वक्त मर गई थी चूंकि एमपीए नून लीग का था। फिर इसी तरह हमने देखा कि और बहुत सारे वाकयात रुनमा हुए, लेकिन इनकी गैरत शर्म जागती नहीं है। सानिया मॉडल टाउन जैसा कत्लेआम यहाँ इन तमाम ऑफिसर्स के इस्तेमाल करके शरीफ गैंग ने किया, लेकिन इनकी गैरत नहीं जागी, वो मरी रही। लेकिन अब सिर्फ एक तलख कलामी हुई है डॉक्टर फरदौस आशा अवान की, और ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब एसी के हकूक के लिए और अपनी ब्यूरोक्रेसी के लिए उठाया। वजह यह है कि ये मखलूत हुकूमत है, कमजोर हुकूमत है, इनको इल्म है अगर हुकूमत ताकतवर होती तो इनको नाथ डालते, इनको पता चलता कि किस तरीके से मसनूई महंगाई जो हुई है 50% जिम्मेदार ये असिस्टेंट कमिश्नर, एसी, डीसी और ये मुतलका इंतजामिया है। और ये तो है रमजान बाजार, मैंने आपको बताया आम बाजारों में चले जाएं वो रेट ले रहे हैं जो 150 की चीज है 200 की बेची जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं ये आपको जाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पर खुद बात कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं कर रहा कि सुनी सुनाई कर रहा हूं। रेट लगे हुए आराम से 150 की चीज 200 की दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और हुकूमत को बस गुड की रिपोर्ट दी जाती है। सबसे बड़ी जो नाकाम करने वाली है हुकूमत को, ये ब्यूरोक्रेसी है और इसके खिलाफ इसको नाथ डालना बड़ा जरूरी है। अब आप देखिए एक नया स्कैंडल आया है, वो भी 2 एसी उसके अंदर मुलव्वस है। और ये आप देखिए कि पर्चा होता है पीपीएससी यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, और उसके अंदर जो है हेरा फेरी हुई है और उसके अंदर 2 एसी मुलव्वस है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पर्चा स्कैंडल, दस्तावेजात के मुताबिक अब तहकीकात हुई हैं और ये चीजें सामने आई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मुश्ताक हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर मोसर निसार और कंसल्टेंट फाद अहमद अली पर्चा चोरी में मुलव्वस पाए गए। सीनियर प्रोग्राम जो मोहम्मद अब्बास है फी पर्चा 2 लाख रुपए लेते थे, जबकि फुरकान अहमद पर्चों की तस्वीर उतारकर चोरी में मुलव्वस रहे। सुपरडेंट खुर्शीद आलम ने इंस्पेक्टर FIA के पर्चे 5 लाख, जबकि मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1 लाख से 4 लाख में ये पर्चे फरोख्त किए।
ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे चोरी हो रहे हैं, उनको खरीदा जा रहा है। और आगे उन्होंने एसी, इंस्पेक्टर, FIA मुख्तलिफ भर्तियां होनी है। यहां तक जो है ये खेल इस मुल्क में खेले जाते हैं। अगर इस तरह के जराइम की सजाए मौत नहीं रखते, कम अज कम उम्र कैद रखें, तो ये खेल कितने गरीब घराने, कितने बेचारे गरीब जो लोग होते हैं, मेहनत करने वाले स्टूडेंट, उन्होंने मेहनत की होती है, लेकिन पैसे वाला फिर पर्चे खरीद कर आगे वो आम सीटों पर पहुंच जाता है और बाकी जहां और कसर रह जाए वो सिफारिश करवा लेता है। ये इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है और हुकूमत की, बुजदार हुकूमत की, खास तौर पर इस पूरे मामले में बहुत बड़ी नालायकी और नाकामी की इंतहा है। असिस्टेंट बिलाल हुसैन ने 2 माह से यानी 5 लाख और इसी तरह मोहम्मद शहजाद ने तस्वीर उतारकर फरोख्ती। जूनियर ऑपरेटर वकास अकरम USB के जरिए पर्चे सॉफ्ट कॉपी में फरोख्त करते रहे। ये पूरा गैंग पकड़ा गया। मोहम्मद अवैस नामी जूनियर ऑपरेटर, रफीउल्लाह 2 से 5 लाख और इसके अंदर मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन अमजद जावेद सलीमी ने 5 सीनियर अफसरान को भी पर्चे लीकेज का जिम्मेदार करार दिया है। इस तरीके से ये पूरा एक ग्रुप है, गैंग है, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पर्चे हैं वो बाकायदा वो बेचते थे, सेल किए जाते थे। जौहर टाउन के जो मरकज है वहां से लोग पकड़े गए हैं। दफ्तर और निगरानी मरकज में चेक शुदा पर्चे और लाखों का सामान चोरी करने का भी इंकशाफ हुआ है। तो इस हवाले से जो 2 AC हैं वो इस मामले के अंदर भी पकड़े गए हैं। तो ब्यूरोक्रेसी खुद किस तरीके से करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है, ये तो एक मिसाल है। कोई सारे इस तरह के लोग नहीं होते, लेकिन ओवरऑल देखना है कि पूरे निजाम की सर्जरी करने की जरूरत है। पूरे निजाम के अंदर जो चोर डाकू हैं, खा वो ब्यूरोक्रेट हूं, खा वो सियासतदान हूं, वो कोई जर्नैल हूं, वो कोई जज हूं, जब तक निजाम इस तरीके से मजबूत नहीं होगा कि इन सब को नकेल डाली जाए, इनको सजाएं हूं और तेज तरीन इंसाफ का सिस्टम हो, तो कामयाबी मुमकिन नहीं है। लेकिन अब ये इमरान खान करना चाहता है, पूरा सिस्टम उसके लिए रुकावट बना हुआ है, उसकी जो टांगे हैं वो खींचने पर लगा हुआ है और खुद जो PTI की जमात है उसके अंदर जो MNAs MPs हैं वो भी टांगे खींचने के अंदर लगे हुए हैं। ग्रुप बंदी है, लेकिन इसके साथ अवाम की ताकत है और अल्लाह ताला की मदद है। लेकिन पाकिस्तान अगर अब नहीं बदलेगा तो फिर ये माफिया इसको तहस नहस कर देगा। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।